मुकाबले लाकर खड़े किए नहीं, हमें करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम आज से उसकी कोशिश शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, उसके लिए हम जरूर गवर्नमेंट की तरफ निगाह उठा कर ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक फंड की बात है, हमारे पास बहुत बड़ा फंड ज़ाती मुसलमानों का मौजूद है, जिसे हम इतना फंड है जिसे हम गिन नहीं सकते, 2.5% है। लेकिन अगर उस फंड का हम सही इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारी कौम बल्कि दुनिया का कोई इंसान मैं दावे से कह सकती हूँ कि ना भूखा, ना नंगा, ना बिना तालीम के रह सकता। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक तो उस फंड को निकालने में हम ईमानदार नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस फंड में क्या ऐसी तरकीब लगाएं कि कम निकालना पड़े। एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूँ कि एक साहिबा ने कहा कि भाई ज़कात तो सोने पे दी जाती है, चांदी पे दी जाती है, हीरे पर थोड़ी दी जाती है। अब बताइए कि जो 10 गुना उससे महंगा है तो उस पर आप ज़कात नहीं देंगे क्योंकि वो लिखा नहीं है कि हीरा उस पर भी दो। अरे भाई 1500 साल पहले जो नापने तोलने का पैमाना था सोना था, अशर्फियाँ थी, तो वो पैमाना उससे तय कर दिया गया है। क्या आप वहाँ पर आप बिल्कुल कबूल करते हैं कि आप 1500 साल आगे नहीं बढ़े हैं, उसी सोने को लेकर आप चलते हैं? तो यहाँ पर हम ईमानदारी नहीं करते। फिर थोड़ा सा फंड जो हम निकालते हैं तो उसका मसरफ सही नहीं होता। जैसे तैसे हम उसको, और एक हमें बीमारी और है कि हम सोचते हैं कि बस रमज़ान के महीने में वो भी 27, 28, 29 को निकाल दें और जैसे तैसे एक अचुट पाए। ये हिसाब नहीं है। हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि पूरे साल हम कुछ देते हैं ज़रूरतमंदों को और किन ज़रूरतों पर हम खर्च करें। अब थोड़ा सा हम आगे आए कि हमारी जो यहाँ पर तलबा बैठे हुए हैं इत्तेफाक से वो मेरे ज़्यादा हैं। तो 5-6 साल पहले 2016 मुश्ताक आमिर साहब फैरिस के दौरान में तो मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया और हमारी यूनिवर्सिटी ने मुझे माइनॉरिटीज़ ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिया था। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा काम करूँ। जब मैंने उसकी तारीफ में जाकर देखा, वो तो 85 से कायम हुआ था, लेकिन हमारा जो यूपी ये कमीशन है, सर्विस कमीशन, वो हमारे शहर में ही है और 1937 से कायम है हमारे उलमा की बदौलत। हमारे उलमा ने एहतजाज किया था 1936 में ज़बरदस्त कि हम कहीं इंग्लैंड जाकर क्यों पढ़ कर आए, ICS बनकर आए, हम अपने मुल्क में बनेंगे। स्टील के बाद शुरू कीजिए। आज इलाहाबाद के शगुन पैलेस में उर्दू सहाफ़त पे एक सेमिनार रखा गया है, क्योंकि 200 साल पूरा होने पर यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। हमारे बीच में प्रोफेसर सालिया रशीद जी हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यहाँ पे बेटियाँ मौजूद हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं, उर्दू जो है सन 1970 से पहले, जो कि हम लोग छपड़े में रह के पढ़ते थे और हर घर में उर्दू अखबार आता था। उर्दू अखबार से हम भी हैं, सदायन साजी अखबार से भी हैं, पैगाम दिल से भी हैं, लेकिन उर्दू अब लोग घर में ले नहीं रहे हैं, अपने अखबार पढ़ नहीं रहे। कहने का मतलब क्या कहेंगे इस पे, क्या होना चाहिए? उर्दू अखबार, उर्दू किताबें वो कब पढ़ी जाएंगी जब हमारे लोग उर्दू पढ़ सकते होंगे। आज अलमिया ये है कि ज़्यादातर लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते। उर्दू पढ़ने का जो एक ज़ौक़ होता है वो खो चुके हैं। अब हमने उर्दू को कुछ शायरों के हवाले कर दिया, कुछ अदीबों के हवाले कर दिया है, लेकिन अवाम की उर्दू कहीं खो गई है। तो हमें इस पर बहुत मेहनत करनी है। उर्दू को घर में उसकी परवरिश करनी है, अपने बच्चों को तरबियत देनी है, उर्दू ज़बान सिखानी है, उर्दू की किताबें घर से पढ़ाकर उन्हें बाहर स्कूल भेजना है।
پھر اسکول میں بھی ہمیں نگرانی کرنی ہے کہ اسکول انہیں پڑھاتا ہے کہ نہیں. اگر وہاں استاد ہیں تو وہ کلاس لے رہے ہیں کہ نہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ استاد تو ہیں لیکن اردو بچوں کو سکھائی نہیں جا رہی. تو ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا, ہمیں محنت کرنی ہوگی, تب اردو کتابیں, اردو اخبار پھر سے شروع ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیٹیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں. کیا کہیں گی بیٹی آپ اردو کے بارے میں؟ नाम बताइए. मैं डॉक्टर तहसीन बानो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. जैसे कि अभी हमारी मैम ने बोला, मैं पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ कि उर्दू की फ़रोग़ के लिए या उसकी नशो नुमा के लिए हमें ज़मीनी सतह से उसके लिए काम करना होगा. और उसके लिए हमें सबसे पहले घर में, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि उर्दू अखबार नहीं लिया जाता है, तो उसकी यही मेरी लाइल भी है कि पहले हम उर्दू खुद ही नहीं पढ़े होंगे तो हम अपने बच्चों को या आगे आने वाले लोगों को क्या बताएंगे. इसके लिए हमें खुद भी पढ़ना होगा, तब जाकर हम उर्दू के अखबार या उर्दू की किताबें, ऐसी सारी चीज़ें हम खुद पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ने की तरगीब देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे थे फरीदुल हक साहब हैं, एहसानुल्लाह अंसारी साहब हैं. आप यहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे. इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, सैकड़ों लोग मौजूद थे, जबकि होना तो चाहिए तो कम से कम 1000 आदमी से ज़्यादा है, पूरे शहर को मालूम था. क्या कहेंगे आप इसके ऑर्गेनाइज़र हैं? सर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम लोगों को कवरेज दे रहे हैं. कोशिशें चलती रहती हैं, लोग आते रहेंगे. अब एक शहर बड़ा, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं तो चला था अकेला, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. तो इंशाल्लाह ये कारवां बनेगा और जो 1000 की कहते हैं तो लाखों में आप इंशाल्लाह पाएंगे. और हम इस पर कोशिश करते रहेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे. और इसकी जो मसला पेश आया है, जो लोगों ने अपने अपने तजुर्बात, अपने ये हिस्सा लिया है, उसको हम शामिल करेंगे और सोचेंगे कैसे इसको तरक्की दी जाए. शुक्रिया. दूसरे ऑर्गेनाइज़र हैं हाजी एहसानुल्लाह साहब, तालीम घर के प्रबंधक हैं. क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पे लेके चल रहे हैं इस बात को. ये एक बहरहाल एक मसला है और शुरुआती दौर में हम लोग अलिफ बे से शुरुआत कर रहे हैं, नीचे के लेवल से. और छोटे छोटे मदरसों को गलियों में, मोहल्ले में जो हैं उनको ज़िंदा करना है. और हमें मिल्लत को, सरकार को, कौम को दोष नहीं देना है. अगर हम इंडिविजुअल तौर पर हम लोग काम करने लगेंगे, एक एक दो दो मोहल्ले को संभाल लें, तो एक मोहल्ले में 8-10 ऐसे मदरसे हैं जो छोटे लेवल पे 20 बच्चे आते हैं, उनको किताबें मुहैया कराएं, कापी मुहैया कराएं, पेंसिल, रबर, और बच्चों को कुछ अट्रैक्शन के लिए ऐसी चीज़ें दें जिससे वो खुश हों. जैसे कि हमारी प्रोफेसर साहिबा ने बताया है, कोई स्टोरी बुक दें, 4 पेज की, 8 पेज की, 10 पेज की, ड्रामे की दें, कोई ऐसी तस्वीर वाली किताब दें जिससे वो अट्रैक्ट हों. उससे वो आगे आएंगे और पढ़ने में उनका मन लगेगा. उर्दू खुद ब खुद ज़िंदा है और इंशाअल्लाह सबके दिलों में बस जाएगी. यही हमारा कहना है. एहसानुल्लाह अंसारी. बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे हैं कि यानी कि आज से शुरुआत अलिफ बे से हो रही है और इंशाअल्लाह पहले जैसा फिर उर्दू का माहौल हो जाएगा. मैं पैगाम दिल से मोहम्मद इसरार अंसारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश.